हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हॉरेटर, द अल्टीमेट वॉइस ऑफ योर हॉरर नैरेटर। आज का वाक़या हमें आयशा ने कराची से अरसाल किया है। वो लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, उम्मीद करती हूँ आप बखैरियत होंगे। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मुझे घर वाले आशी पुकारते हैं। बचपन ही से घर वालों ने ये अंदाज़ा रखा है कि मेरी छठी हिस्स इब्तदा ही से बहुत तेज़ है। बाज़ औक़ात मुझे आने वाले वाक़यात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। जैसे मैं बाद में बयान करती हूँ, हम 4 बहन भाई हैं, जिनमें से 2 जुड़वां बहनें हैं, जिनमें से मैं एक हूँ। हम बचपन में ही ड्रामे देखा करते थे। अपनी वालदा से कहानियाँ भी सुना करते थे, लेकिन हम में से किसी को भी डर ना होता। 2003 की एक रात को हम सब सो रहे थे, तब मुझे एक अजीब व गरीब ख्वाब आया। मैं देखती हूँ कि वहाँ सारा माहौल रोशन और सफ़ेद है, जैसे फिल्म का सफ़ेद पर्दा या कैनवस होता है। सामने उसमें छोटे कद का काले रंग का एक हेवला सा होता है, या मखलूक कह लें आप। वो दूर के ज़ाविये से मुझे एक धुंधली नज़र में दिखाई देता है, और देखते ही देखते वो अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाता है, या मेरी तरफ बढ़ता है, आप समझ लें। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो अब वाज़े होता जाता है। मैं उसमें देखती हूँ कि इसका धड़ तो इंसानों वाला है, जबकि इसने काले रंग का कोई अंग्रेज़ी लिबास, जैसे नहीं सूट होते हैं, कोट पैंट होता है, वैसे उसने पहना होता है। लेकिन इसका जो चेहरा है वो गधे या कुत्ते की तरह, यानी ऐसे ही ट्रायंगुलर जो शक्ल होती है उस तरह का ये जानवर नुमा जो है ना, इसकी शक्ल होती है। और फिर उससे बदबू भी मुझे आ रही होती है, बहुत ही फॉल स्मेल होती है, जो कचरे की होती है या सड़े हुए फ्रूट्स की होती है। वो स्मेल मुझे उसकी तरफ से आ रही होती है। और नज़दीक आकर उसके हाथों में गुब्बारे होते हैं या खिलौने होते हैं, तो वो गुब्बारा जो है ना, वो एक जैसे पेन चुभा कर उस गुब्बारे को फाड़ दिया जाता है, वो इस तरह फाड़ देता है जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं। मुझे उस वक्त बहुत डर लगता है भाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार डालेगा या कहीं दूर ले जाएगा। मुझे उससे ऐसी वाइब्स आ रही होती हैं। तो मेरे नज़दीक आता है इसी तरह वो, और मुस्कुराता है, अपने दांत निकालता है, और उनमें से एक गुब्बारा लेकर मेरे मुंह के आगे फोड़ देता है, जिससे एक धमाके की आवाज़ आती है। मेरा ख्वाब टूट जाता है, मैं उठ जाती हूँ और मैं चीखें मारने लग जाती हूँ। मेरी वालदा मेरे साथ जो लेटी होती हैं उस वक्त, वो उठ जाती हैं और मुझे खामोश करवाती हैं, दिलासा देती हैं। अब ये हूबहू यही ख्वाब ना मुझे मुसलसल चंद दिन छोड़कर आने लगता है। ये उस दौर की बात है, 2003-2004 के दरमियान की बात है। मैं ऐसे ही डर जाया करती थी और चीख कर सबको उठा दिया करती थी। मेरे वालिदैन तो शुरू से ही भांप गए थे कि कुछ अलग ही वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आम ख्वाबों का तो कोई तसलसल नहीं होता। ये ख्वाब बिल्कुल सिमिलर ख्वाब मैं वालिदैन को या अपने बड़े बहन भाइयों को यही बताती थी कि ये आ रहा है। ये बिल्कुल ड्रामे की तरह, जैसे किश्तवार नहीं ड्रामा होता, वो बार बार दोहराता है। अब इस तरह जो है ना, ये ख्वाब मुझे आया करता था। मेरे सारे घर वालों ने आपस में डिस्कशन किया इस बारे में, और एक नतीजा उन्होंने अखज़ किया कि शायद वो मखलूक बच्ची के साथ खेल रही हो और उसको बहलाने आती हो। अब ये बात हमारे मामू से की, क्योंकि वो काफ़ी दीनी इंसान है। उन्होंने मुझ पर दम किया, और ये ख्वाबों का तसलसल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा थम गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि मेरी छठी हिस्स जो है ना, वो काफ़ी अच्छी है। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। अब वो पूरी तरीके से मुझ पर खुल गई थी और सच्चे ख्वाब आने लगे थे। अब इसके अंदर मैं इस तरह भी करती थी कि मुझे इसमें पेशेंगोइयाँ भी हुआ करती थी ख्वाबों में। इसके साथ इसका ताल्लुक़ अभी नहीं है, लेकिन आपको ये समझ आएगी कि मेरी छठी हिस्से इस हद तक खुल गई थी कि मुझे पहले ही पता लग जाता था। कोई कज़न्स वगैरह बीमार होते थे या
फौत हुआ करते थे, मुझे एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले मुझे ख्वाब आ जाया करता था। तो ये अब इसको आप बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती, ये मेरे वालिद साहब की रहलत से पहले भी एक हफ़्ता पहले मुझे उनकी डेथ का ख्वाब आया था, तो वो इस दुनिया से चले गए थे। इसी तरह मेरी कज़न का भी ख्वाब आया था, इसी तरह मेरी वालदा का बीमार होने का भी ख्वाब आया था। मुझे भाई के ऊपर बुरा वक्त आता है तो मुझे ख्वाब पहले से आ जाता है, जो कि हमेशा सच नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये सच हो जाता है। तो रमज़ान में भी इसी तरह होता है मेरे साथ। अगर मैं सो जाती हूँ और बाज़ औक़ात मेरी सहरी छूट रही हो, तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि मुझे किसी ने हाथ मार के सहरी के लिए उठाया है। जैसे कोई ऐसे कह रहा हो कि भाई उठ जाओ, या मेरा पाँव पकड़ के कोई हाथ जो है ना वो हिला देता था कि मैं सहरी से उठ जाऊँ, सहरी के लिए उठ जाऊँ। तो फिर मैं घर वालों को भी उठा देती थी। ऐसा लगता था कि कोई मखलूक मुझे बाकायदा आगाह कर रही है इन चीज़ों में। शुरू में तो मैं इन वाक़यात को सिर्फ़ अपनी हिस्स की तेज़ी समझती थी, लेकिन बाद में ये परेशानी का बायस बनने लग गए और मैं ये फ़ैसला ही नहीं कर पाती थी कि ये मुस्बत हैं या मनफ़ी हैं। मैं काफ़ी बेज़ार आ चुकी थी इस सिलसिले में, और मैं आईटी कंपनी में क्योंकि काम करती हूँ, तो मैं दफ़्तर में भी एक दफ़ा मेरी आँख लग गई और मैं हेड डाउन हो गई। तो उसी दौरान ना किसी ने मेरे पीछे से यूँ थपथपी देकर कोई उठाता है, लेकिन वो झंझोड़ के थपथपी दी गई मुझे और मुझे नींद से बेदार किया गया और मुझे भारी हाथ महसूस हुआ अपने कंधे पे, और इसका असर तब तक था जब तक मैं उठ भी गई। तब भी मैं उस वक्त डर भी गई और आसपास मेरे ख्याल से कोई मौजूद नहीं था। मेल्स ज़्यादा हैं उस ऑफ़िस में, तो शायद वो जुमे की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और मुझे झंझोड़ दिया गया था। इस तरह मैं उठ गई थी। मैं डर गई और जब तक मज़ीद वहाँ पर मुलाजिम सारे आ गए थे तब तक मैं डरती रही। इसी तरह चंद दिन गुज़र गए तो मेरी जो ऑफ़िस पहुँचाने वाली वैन है वहाँ पर भी मुझे नींद आ गई, क्योंकि जॉब वाले लोग अक्सर उनको नैप्स आते हैं, खुद ही वो सो जाते हैं, उनको नींद बहुत आती है। अब मुझे नींद का एक झोंका आया और उस झोंके में मैंने काफ़ी अरसे बाद उसी मखलूक को देखा जो बचपन में मुझे दिखाई देती थी। अब वो मखलूक मुझे कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दी, कुछ सेकंड्स के। उसने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ मेरे फेस के आगे बस मुझे दिखाई दे रहा था कि ये एक चेहरा है। और जब तक मैंने आइडेंटिफाई किया ये तो वही चेहरा जो मुझे बचपन में दिखता था, तब तक वैन का एक झटका लगा और मेरा जो सर है वो अगली सीट की कुशन के ऊपर लगा, जिससे मुझे नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मैं एक झटके से उठ गई और उठते साथ ही मैं ये सोचने लग गई कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक झलक मुझे उसकी दिखाई दी बस। तो वहाँ तो मैं समझ गई कि ये अब मुझे ख्वाब का तसलसल शायद दोबारा अब ये शुरू हो जाए, और ये मामलात मेरे साथ जो है ना कुछ अरसे तक चलते रहे और मैं बेसुकून रही। अब एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब होती है और मैंने अपनी मुलाजमत से छुट्टी की हुई थी। मैं गहरी नींद सो रही थी और दिन का वक्त था। पापा और भाई जो थे, घर के मर्द जितने भी थे, वो घर से बाहर थे। मम्मा मेरी खाना पका रही थी किचन के अंदर। तो मेरे साथ सिर्फ मेरी एक बहन सो रही थी। अब खिड़की से थोड़ी सी मध्यम सी एक रोशनी होती है, वो आ रही थी। कमरे में एक तरफ फैली हुई थी जो एक अंधेरे का एक वो होता है ना, रूम में पड़े हुए जितने भी चीज़ें होती हैं उनका साया, वो पड़ रहा था। अब मैंने महसूस ये किया कि मैं नीचे लेटी हुई थी। मैंने ये महसूस किया कि पिछले सोफ़े पर कोई वजूद बैठा हुआ है बाकायदा, जैसे अबाए वाली कोई औरत होती है या काले बुर्के वाली ईसाई नन्स होती हैं। उसकी शक्ल बिल्कुल वाज़ेह नहीं थी और मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि
मैं अब उठ के देखूं, मैंने सोचा मेरी वालदा होंगी, मेरी वालदा आके बैठ गई होंगी, मुझे पता नहीं लगा होगा। हालांकि आवाज़ आती है किचन से यहाँ तक आने में। तो मैंने ये भी सोचा कि आवाज़ तो आनी चाहिए थी। अब मुझे थोड़ा शक होने लग गया कि ये बात वहाँ तक जा रही है, हो सकता है ये मामलात कुछ बेहतर ना हो। मुझे थोड़ी सी ना मनफी सोच आने लगी कि यार ये कुछ बेहतर नहीं है, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि मैं सोई हुई बहन को उठा दूं, लेकिन मुझसे खुद हिला नहीं जा रहा था कुछ देर में, और मैं वहाँ पर मुंजमद हो गई। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब मुझे वहाँ भी वही बदबू आने लग गई जो बचपन में कहीं आया करती थी। अब बदबू इतनी स्ट्रांग हो गई कि मुर्गी खाने से जो उनकी आलाइशों और बीठों की बदबू आती है वो मुझे आने लग गई। मैं अब, क्योंकि सीधा तो मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने अपनी नज़रों को तिरछा करके देखने की कोशिश की। तो अब वो औरत सोफ़े से उठ चुकी थी। औरत थी या मर्द था या कोई भी उसका जेंडर था, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे अंदर सर्दी की एक लहर, जाहिर सी बात है, खौफ की एक लहर मेरे अंदर से दौड़ी, और मेरी कैफियत कुछ ऐसी हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ महसूस हो रहा था मुझे और खौफ आ रहा था। अब मुझे ये भी एहसास हुआ कि वो मखलूक जो भी है वो कदमों से नहीं चल रही। जब वो सोफ़े से उठी तो वो कदमों से नहीं चल रही थी, बल्कि वो हवा में मुअल्लक थी, और ख़ुद को कुछ इस तरह घसीट रही थी कि चंद इंच ऊपर थी वो ज़मीन से। अब वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, मेरे कदमों की तरफ आ रही थी। अब मेरे कदमों की तरफ आई और मुझे ऐसा लगा मेरे कदमों के ऊपर उसने अपना असर डाला है या पकड़ा है उसको, या जैसे भी आप कह लें। ये एक ख्वाब ख्वाब की तरह की सिचुएशन थी, मुझे कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त ना। अब मुझे ऐसा लगा मुझे कोई फोर्स, ताकत जो है मुझे खींच रही है, लेकिन मुझे उसके हाथ भी महसूस नहीं हो रहे। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कोई तेज़ आंधी या विंड आपको खींच रही होती है ना अपनी तरफ, जैसे कोई सक कर रहा होता है बड़ा जानवर आपको। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपनी तरफ खींचा जा रहा, और मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कोई मखलूक मुझे अपनी दुनिया में लेकर जा रही है या ले जाना चाह रही है। मैंने उसी वक्त दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और मुझे अपनी पकड़ तो वाज़े महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि किसी हाथ ने मुझे पकड़ा हुआ है या किसी जिस्म ने मुझे पकड़ा हुआ है। अब मेरा हौसला जो है ना बढ़ने इस तरह लग गया कि आयतल कुर्सी दिल ही दिल में पढ़ने से उस मखलूक की गिरफ्त जो है ना मेरे गिर्द लूज़ होती चली गई, ढीली होती चली गई। अब ये पूरा वाक़या आधे घंटे तक जारी रहा, और मतलब उसकी गिरफ्त छूटने में भी बहुत वक्त लग गया। आहिस्ता आहिस्ता करके वो मखलूक वहाँ से गायब हो गई। अब ये वाक़या मैंने अपनी वालदा के गोश गुज़ार किया, तो वालदा ने बहुत फ़िक्र का एक बताया मुझे कि ये तो बहुत फ़िक्र की बात है। तो उन्होंने अल्लाह वाले कुछ लोगों से इस बात को डिस्कस किया कि मेरी बच्ची से ये प्रॉब्लम्स हटें। तो कुछ अल्लाह वाले लोगों ने वज़ाइफ बताए और नमाज की पाबंदी का कहा। अब तो मैं नमाज की पाबंद हूँ। इस दिन के बाद मुझे कोई ऐसा फिगर नहीं दिखा, और लेकिन अब भी मैं याद करती हूँ तो डर जाती हूँ, क्योंकि नाकाबिले फ़रामोश वाक़या था वो। मैं उम्मीद करती हूँ उस्मान भाई, आपको और आपके लिसनर्स को मेरा ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। ये मेरी आप बीती थी। अल्लाह ने निगहबान।